खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हो गए। वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब ने हस्ब मंशा इंतखाबी नताइज भी हासिल कर लिए, लेकिन ये सवाल बदस्तूर है कि क्या तहरीक इंसाफ में इंतखाबात के बाद अंदरूनी तकसीम और एक दूसरे पर बदइतमादी में इजाफा हुआ या कमी हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा बानो साहिबा, तहरीक इंसाफ वुमेन विंग पेशावर की सदर हैं और साबिक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी हैं। आयशा साहिबा, सेनेट के इंतखाबात हो गए, अमीन गंडापुर साहब जो मतलूबा नताइज लाना चाहते तो उनको मिल गए, लेकिन इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ भी KP में मजबूत हुई है, ज़्यादा मुत्तहद हुई है, ये क्या सूरत हाल है? देखें, जब भी इस तरह के सेनेट के इलेक्शंस जो इस दफ़ा हैं, मेरे ख्याल से तो जो चीज़ें मतलब इंटरनली उठी हैं, वो बड़ी अच्छी बात थी, खुशाइन बात थी। बिकॉज ये जो छोटा सा हम लोगों ने एक आप कह सकते हैं कि इंटरनली हम लोगों ने जो एक रिक्वेस्ट पार्टी के सामने रखी थी, और उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बात पे एग्री भी कर रहे थे कि जो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट हमारी, जो देखिए जो हमारा जो प्रोटेस्ट था, या जो भी आप इसको प्रोटेस्ट कहें, आप उसको रेजिस्टेंस कहें, आप जो भी उसको नाम दें, द ओनली रीजन वाज दैट वी वांटेड टू गो फॉर जनरल इलेक्शंस। कि भाई हम लोग देखिए, जब स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होते हैं, आपके पास 92 मेंबर्स हैं, आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, प्रोविंस में हमारी हुकूमत है, तो इसमें मतलब डील जो है ये पार्टी वर्कर्स के सेंटिमेंट्स के खिलाफ था। नोइंग के बाकी जो पार्टियां हैं वो पार्टी के वर्कर्स के साथ पंजाब में क्या कर रही है, इस्लामाबाद में क्या कर रही है, इसी तरह सिंध में क्या हो रहा है। तो और दूसरा, पार्टी के वर्कर्स ने इलेक्शंस लड़ के और जिस मुसीबत से और जिस तरीके से MPs को असेंबली में पहुंचाया हुआ है, तो वो भी वर्कर्स के सेंटिमेंट्स को थोड़ा जरा वो हर्ट हो रही थी कि भाई हम लोग ऑपोजिशन को वोट क्यों दें। दैट इज नंबर 1। जी नहीं, आप पहले मुकम्मल करें। जी, नंबर 2 क्या है? जी, सो नंबर 2 ये था कि हम लोगों को ये जो एक मतलब जो बैरिस्टर सैफ के ऊपर जो है ना, पार्टी वर्कर्स का बड़ा हमेशा से रिजर्वेशन रही है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर हिम PTI एंड यू नो एंड आई नो एंड एवरीबडी नोज दैट ही इज नॉट PTI, और हम उसको कसूरवार उनको ठहराते भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी तो गलती नहीं है। बट द थिंग इज कि जिस तरीके से उनके लिए अडाला के दरवाजे खुल जाते हैं, ना दिन ना शाम ना रात और कोई टाइम, और जिस वक्त उनका दिल करता है, जितना उनका दिल करता है वो बैठ जाते हैं, तो वो हमारे भी फिर शक शुबात फिर रहते हैं मतलब उनके हवाले से एज पार्टी वर्कर्स। तो ये कुछ चीजें थी जिसपे हमारी थोड़ी सी एक रिफॉर्मेटिव मतलब एक उसके साथ हमारा ये एतराज था कि वी वांटेड कि भाई हमारी अपनी पार्टी है, हमारे पार्टी के चेयरमैन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, हमारी पूरी तंजीम है, हमारी सेंट्रल कैबिनेट है, तो वी कंसिडर देम मोर क्रेडिबल देन बैरिस्टर सैफ डिसाइडिंग। और कहते हैं ना कि वो खान साहब को पता नहीं किस तरीके से और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि खान साहब के पास टीवी तो है नहीं, उनके पास जो फिल्टर इंफॉर्मेशन जा रही है वो वही जा रही है जो कि बैरिस्टर साहब 75 मिनट उनके साथ बैठ के पता नहीं उनको क्या कहा है, उनको क्या क्या बोला है चीज के बारे में। सो इट वाज नॉट अबाउट द टिकट्स, इट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट, और जिस तरीके से मतलब वो गई है। दूसरा, मेलाफाइडी इंटेंशंस हमें इसमें बैरिस्टर सैफ के लगते थे कि अगर वो लिस्ट ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती थी, तो फिर खान साहब ने ऑलरेडी वो लिस्ट खुद भेजी थी और चेयरमैन साहब के हाथों से वो लिस्ट साइन हुई थी, तो वो किसकी इमा पे कोई दूसरी नई लिस्ट जो है वो लेकर गए हैं। सो ये 2-3 चीजें थी जिसपे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट अपनी पार्टी को की कि भाई आप इनको सीरियसली कंसिडर करें, बिकॉज पार्टी वर्कर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं बाय नोइंग दैट आवर पार्टी जो कि असेंबली पहुंचे हमारी वोटों से हैं, और वो जाके फिर ऑपोजिशन को वोट देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, एक तो इतराज तो ऑपोजिशन के लोगों को वोट नहीं देना, बैरिस्टर सैफ साहब पे आपके रिजर्वेशन हैं, जो जिन लोगों को कहते हैं ना सेनेट की नशिस्तें मिली, जो टिकट्स मिले, उनमें कुछ तो आपके बड़े मतलब वो लोग थे कि जो कहते हैं डाई हार्ट किस्म के, आप फैसल जावेद साहब का नाम ले लें, दीगर आपके 1-2 लोग, किन नामों पे इतराज़ था कि इनमें इस मरतबा जो तकसीम हुई? ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें किसी के नाम पे भी एतराज नहीं था, देर ऑल वेरी रिस्पेक्टेबल, और हमें बहुत देखिए खान साहब के नाम के साथ अगर एक दफा एक बात निकल आई कि जी खान साहब ने कहा है कि ये नाम है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं। आप कोई भी हमारा कोई इंटरव्यू, कोई टॉक शो कुछ देख ले, वी हैव नेवर रेज्ड एनी ऑब्जेक्शंस ऑन एनी ऑफ द नेम। अगर सोशल मीडिया पे कोई लड़के कोई वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वो दैट इज दे हैव उनकी अपनी फ्री विल है, लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, हमें सारे हमारे देखे वो भी हमारी पार्टी के कोई बाहर से तो नहीं आए हैं,
तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमें उनके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बैरिस्टर साहब, क्योंकि जी हमारे पार्टी के लोग कहते हैं कि जी ये वो लिस्ट है ही नहीं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक सर्कुलेट कर रही है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से शायद ये आइदर बैरिस्टर गौहर साहब ने या किसी ने वो ट्वीट भी की है और वो लिस्ट भी शेयर की है, जो कि एक्चुअल लिस्ट थी, जो कि खान साहब को भेजनी थी और वो गौहर साहब ने खुद लेकर जानी थी। तो देखिए हमें उस चीज पे हम भी प्रेफर कि गौहर साहब जो हमें कहेंगे वो कौन कौन नाम, मुझे खुर्रम ज़ीशान साहब का था, आपका अपना नाम था, ठीक है ना, और नहीं, वो एक और लिस्ट है जी, वो तो जो कई लिस्टें जो है वो गर्दिश में है जी। तो कौन लोग रह गए आपके ख्याल में? असल कौन लोग थे? जी जी जी, और लोग नहीं थे, यही लोग थे। लेकिन जो यही मतलब इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और फैसल जावेद और ये लोग थे उसमें, वो लिस्ट जो है वो वो लोग थे, उनके नाम थे वो। फिर हमारी पार्टी ने अजहर मशवानी साहब थे, उन्होंने मतलब उन लोगों के नाम थे, खवातीन के नाम उन्होंने कहा था कि 2 नाम हैं एंड वी आर ओके विद इट। दैट वाज द लिस्ट जो कि गौहर साहब ने खान साहब से डिस्कस करनी थी। जो बैरिस्टर सैफ जो नाम लेकर आए हैं उसमें से मेजॉरिटी नाम ऐसे हैं कि जो उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखिए ये चीज जो है ना, ये कंफ्यूजन, ये फिर पार्टी के वर्कर्स को बड़ा कंफ्यूज कर देती है। क्योंकि देखिए खान साहब के फैसले पे खान साहब तो अगर कह दें कि जी कोई भी बंदा कह दें कि जी इसको खड़ा करना है या ये हमारे मतलब कैंडिडेट्स हैं, तो यकीन करें सर खान साहब का हुक्म। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका बैरिस्टर सैफ साहब पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है कि वो वाहिद चैनल तो नहीं है। अब जिस दिन जो है सुना कि बैरिस्टर सैफ साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसी रोज़ अलीमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान साहब भी मिले, तो फिर मतलब है क्या उनसे कम्युनिकेट नहीं हुई होगी? इतनी अहम बात नहीं, अली अमीन साहब की तो मुलाकात मेरे ख्याल से बहुत अरसा हुआ हुई नहीं है। अच्छा। क्योंकि लास्ट अली अमीन साहब ने खुद ही मुझे ये कहा था कि मेरी मुलाकात करवाई नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अलीमा आपा की भी नहीं हुई थी, उस्मा आपा एंड नौरीना आपा की मुलाकात सिर्फ हुई थी। एंड उन्होंने बाहर निकल के कहा था कि द पार्लिमानी कमेटी शुड मतलब डिसाइड, और वो इसके ऊपर जो है वो करें, डिसाइड करें और वो फैसला करें कि मतलब किसको वो ये टिकट देना है। ये एक मतलब उन्होंने ये बात जरूर की थी। बट ये है कि देखें वही वाली बात है कि हमें क्या पता कि ऑलरेडी एक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है बैरिस्टर साहब किसकी इमाम पे, क्योंकि अलीमीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। फिर कि बैरिस्टर साहब जो है मतलब है कि वो कहते हैं लेट मी बी, अगर डेविल्स एडवोकेट अगर आप इजाजत दें टर्म यूज करने की और सैफ साहब नाराज ना हो, कि ज़ाहिर कि उसके अलावा भी लोग मिलते हैं, तो ज़ाहिर इमरान खान को और जगह से भी तो फीडबैक कुछ ना कुछ मिलता है। अगर वो इतना ही उनको इतमाद ना होता सैफ साहब पे तो वो फैसला कर सकते थे। तो वो जो कह रहे सारा नजला जो है सिर्फ सैफ साहब पे गिराना काफ़ी हो सकता है कि इमरान खान चाहते हो कि भाई सैफ साहब जो हैं जो खिदमात दे रहे हैं वो देते रहें। जी देखिए मैं आपको बताती हूँ, बात यह है ना कि ये गए हैं और 75 मिनट्स की इनकी मीटिंग थी। ऐसे तो था नहीं कि खान साहब के साथ लिस्ट छोड़ के और वो आ गए और उन्होंने उनको टाइम दिया कि आप इसके ऊपर सोचें और फिर दोबारा से कोई गया और वो लिस्ट लेकर आए। फॉर 75 मिनट्स ही वाज विद खान साहब, और हमें क्या पता कि उन्होंने खान साहब को क्या बोला है कि जी आयशा बानो अमेरिका चली गई है या कहाँ चली गई है, क्या बोला है, मतलब वी डोंट नो कि उनकी आपस में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। ऑल वी नो इज कि उसके बाद हमारे एक वकील साहब अंदर गए हैं एंड दैट वो उनके खान साहब के वकील थे, जाहिर है उनको केस के बारे में डिस्कशन होती है, एंड ही हार्डली स्टेड देयर फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या बात होगी। एक बात मुझे समझाइए। वो ये जरूर कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा कि जी हाँ जी ये सेनेट की लिस्ट है, लेकिन आप मुझे बताएं अगर मैं खान साहब को बाहर का कुछ भी नहीं पता और 75 मिनट उन्होंने कोई तो ऐसी बातें की हैं, वो उन्होंने कह दिया कि जी आगे बढ़ते यू मेड योर पॉइंट। वो एक कम्युनिकेशन गैप है, लोगों में एक दूसरे पे इत्मीनान की कमी। लेकिन ये बताइए कि जो पूरी टसल हुई है उसके बाद क्या जो केपी में तहरीक इंसाफ है, आप समझते हैं कि उसको झटका पहुंचा है, उसको नुकसान पहुंचा है? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप लोग पहले की तरह मुत्तहिद हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बिल्कुल। देखें अब आपकी खिदमत कर सकेंगे। जी 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 जब कॉज की बात आती है, जब खान साहब की बात आती है, जब उसकी बात यकीन करें कि देखें पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें यहाँ पर वर्कर्स से लेकर ग्रास रूट लेवल तक लोगों को खान साहब ने इतनी वो दी है कि दे कैन स्पीक देयर माइंड आउट, राइट, वो अपनी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने हमारी जो वाहिद एक स्ट्रेंथ है वो यही है, हमारे वर्कर्स हैं। जो दूसरा हमारा रीजन था कि हम लोगों ने वर्कर्स के लिए आवाज उठाई, क्योंकि जो नाम निकले थे वो थे ही वर्कर्स,
वो एक्चुअली ग्राउंड वाले वर्कर्स थे जिनके नाम रिमूव कर दिए गए थे या हो गए थे या व्हाटएवर। तो जो स्टैंड लेने वाली बात थी वो भी इसी पे थी कि भाई वर्कर्स जो है वो पार्टी का खून है, पार्टी की जान है, पार्टी है ही एग्जिस्टिंग वर्कर्स से करती है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए क्विकली, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास, कि वफाक की तरफ से फैसल वो कुंडी साहब हैं और अमीर मकाम साहब से भी वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे, इशारे ये कि कोई मूव हो सकता है KP हुकूमत के खिलाफ भी। आप समझती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो वजारत आला है क्या वो खतरे में है? क्योंकि आपके कारकुनों के अंदर भी बहुत इतराज करते हैं, उन पर बहुत तनकीद करते हैं। जी, आई डोंट थिंक सो ये ऐसी ये बातें हैं और डराने चराने वाली बातें हैं। देखें हमारे 92 हमारे मेंबर्स हैं, तो कैसे हुकूमत गिराएंगे ये लोग? नंबर 1। नंबर 2 के खान साहब के जितने भी, मैंने आपको कहा ना कि हमारी पार्टी चाहे हमारी इंटरनली कोई भी बात हो, बट व्हेन इट कम्स टू, जब उसकी बात आती है तो हम एक दूसरे का स्टैंड लेते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी ये गलतफहमी किसी को भी ना रहे। और अगर किसी को कोई ये खुशफहमी है कि वो जो है ना कमजोर करके पार्टी, क्योंकि खान साहब ने अपना एतमाद अली अमीन साहब पे दिखाया है। वो कहते हैं मुझे फुल ट्रस्ट है खान साहब को। अगर एतमाद है तो आप यकीन करें खान साहब के तमाम MPs को, तमाम MNAs को, हम पार्टी वर्कर्स को, हम सबको उनके ऊपर एतमाद है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, डेमोक्रेसी जरूर हमारी पार्टी में प्रिवेल करती है। आप जरूर ये मुझे बताइए कि आप पेशावर में लीड करें खवातीन का विंग, क्या जो एक इतराज़ किए जाते हैं कि जी कि क्योंकि इतना ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं एहतजाज की सियासत में मुलविस रहे, वो उस तरह से अपने लोगों की खिदमत ना कर सके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, आवाम की, KP के लिए तरक्की के कामों के लिए जितना फोकस होना चाहिए था। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है एज मतलब है पार्टी की एक सिंसियर आवाज़ के तौर के ऊपर, कि ज़्यादा तवज्जो की जरूरत है? ये बिल्कुल गलत आपको किसी ने कहा है। अली अमीन गंडापुर साहब और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अभी तक जितनी भी इंटरवेंशंस और जितनी भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफी उसमें उनमें सिर्फ एजुकेशन से लेकर, देखें खान साहब का एक विजन था और वही विजन लेके तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अली अमीन साहब जो है उसी विजन के साथ आगे चल रहे हैं। एंड दैट इज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, कि आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें। तो वो उस विजन के साथ वो चल रहे हैं। इसी तरह हमारी देखिए तंजीमी जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो तो हमारी जुनेद अकबर साहब के साथ आती हैं, अंडर आती हैं, जो तंजीम के हवाले से हैं। और अगर प्रोविंशियल कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट काम हो गया, लोगों वो अली अमीन साहब के जिम्मे आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आइंदा भी आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने साहिबा की गुफ्तगू सुनी।